हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम आज सीखेंगे एमएस वर्ड में मल्टीपल सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, सैलरी स्लिप बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग टाइप करता हूँ। हेडिंग को हमें सेंटर में लगा लेना है। फिर हमें इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से। फिर मैं इसका यहाँ से फॉन्ट चेंजिंग कर लेता हूँ। लाइक मैं इसे दे देता हूँ कैम्ब्रिया। मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड और मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। साइज इंक्रीज करने के बाद इसके नीचे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर टाइप करना है एक हेडिंग सैलरी स्लिप। इसको भी आपको सिलेक्ट करना है और इसका आपको फॉन्ट का साइज छोटा कर लेना है। फॉन्ट का साइज छोटा करने के बाद इसको हमें बोल्ड अगर आप चाहते हो रखना तो रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते हैं, जितना जैसे आपकी मर्जी। फिर दोनों का वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको इनकी स्पेसिंग रिमूव करना है। स्पेसिंग रिमूव करने के लिए हम जाते हैं लाइन स्पेसिंग को, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 1.0। दोबारा क्लिक करके हम स्पेस करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इससे आपकी पूरी स्पेसिंग रिमूव हो जाती है। देन नीचे क्लिक कीजिए। देन हमें लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। अब जो भी आपका एम्प्लॉय है उसका क्या नाम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहले तो एम्प्लॉय में आपकी हेडिंग आएगी, यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए नेम, या फिर आप चाहते हो एम्प्लॉय नेम तो एम्प्लॉय नेम भी आप यहाँ पे दे सकते हो। इक्वल टू देते हैं। इसी तरीके से सेकंड थिंग मेरी ये आती है कि जो भी एम्प्लॉय हो किस पोस्ट पे काम करता है तो उसका पोस्ट आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड थिंग पोस्ट। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो भी मैं एम्प्लॉय मैं उसे किस मंथ की सैलरी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हेडिंग मेरी आएगी मंथ की। इसी तरीके से लास्ट चीज इसमें आएगी मेरी ईयर की। जो भी मेरा एम्प्लॉय मैं उसे किस मंथ की और किस ईयर की सैलरी पे कर रहा हूँ या फिर सैलरी स्लिप बना के दे रहा हूँ। तो ईयर का आपको यहाँ पे एक हेडिंग लिखना है। थोड़ी सी स्पेसिंग आगे करते हैं इसे। इसी तरीके से अब मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ मिलेगा टेबल। तो टेबल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 4 की टेबल ले ली, 4x1 की। एंड जो आपको सबसे पहली हेडिंग है इसमें आपको टाइप करना है अर्निंग। सेकंड इसमें आपको लिखना अमाउंट। इसी तरीके से थर्ड में आपको लिखना है डिडक्शन और फोर्थ में भी आपको अमाउंट ही लिखना है इसमें। देन आपको यहाँ कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर दीजिए तो आपको और इसमें टेबल इंसर्ट हो जाएंगे। देन अर्निंग के नीचे सबसे पहले आपके यहाँ पे हेडिंग आएगी बेसिक सैलरी की आपकी। नेक्स्ट हमें अमाउंट के कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। हमें डिडक्शन में आपको यहाँ पे टाइप करना है ईपीएफ। देन अमाउंट को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरीके से बेसिक सैलरी में आना आपको। बेसिक सैलरी के नीचे आपको यहाँ पे देना है टीए और डिडक्शन में ईपीएफ के नीचे आपको लिखना है इसमें ईएसआईसी। इसमें जो आपका टीए होता है, ईपीएफ होता है, ईएसआईसी होता है, जब मैं आपको एक्सेल शीट में डाटा बनाऊंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इसी तरीके से टीए के नीचे आपको यहाँ पे देना है डीए और आपको ये सारे आपको सेल खाली छोड़ देने। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको टाइप करना है ग्रॉस। ग्रॉस के नीचे आपको यहाँ पे टाइप करना है नेट सैलरी, इतना। देन जो हमारी हेडिंग लिखी उस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करना है आपको। हेडिंग को सिलेक्ट करना आपको इनको सेंटर में लगा लेना है। देन हम जाएंगे टेबल डिजाइन में। आपको यहाँ मिलेगा शेडिंग। तो आपकी शेडिंग जिस भी कलर में चाहते हो कलर ले सकते हो और अपना टेक्स्ट का कलर हम होम से यहाँ से चेंजमेंट कर लेते हैं। इतना चेंजमेंट करने के बाद अब हमें करना क्या, जो भी मेरे एम्प्लॉय है चाहे वो 10 हो चाहे 50 हो चाहे लाख क्यों ना हो, मुझे उनका डाटा चाहिए। तो डाटा हम किस में बनाएंगे, हम डाटा बनाएंगे एक्सेल में। कैसे देखिए, सबसे पहले आपको कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल EXCEL। तो हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है। अब एक्सेल में लिखना क्या है, एक्सेल में आपको जो भी आपने डाटा बना रखा है एमएस वर्ड में, जैसे नेम हो गया, पोस्ट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, बेसिक सैलरी से लेकर डीए तक, ईपीएफ से लेकर नेट सैलरी तक, ये आपको सभी लिखना है एक्सेल के अंदर। अर्निंग, डिडक्शन, अमाउंट, ये सारी चीज़ आपको नहीं लिखनी है एक्सेल के अंदर। तो आपको एक्सेल में आना है। एक्सेल में आने के बाद सबसे पहला आपको चीज़ था उसमें नेम, कि जो भी वर्कर है उसका नाम क्या है। सेकंड था हमारा पोस्ट, तो किस पोस्ट पे काम करता है। देन हमारा था मंथ, किस मंथ की सैलरी। फिर आपका है ईयर। ईयर लिखने के बाद आपका यहाँ पे था बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद आपका इसमें था टीए
फिर आपका था इसमें DA, फिर इसमें आपका था EPF, EPF के बाद था आपका ESIC, और ESIC के बाद आपके यहाँ पे था ग्रॉस, और ग्रॉस के बाद आपको लास्ट था इसमें नेट सैलरी। इतना आपको डाटा इसमें रेडी करना है। अब देखिए सबसे पहले आपका लिखा है नेम, तो जो भी मेरे वर्कर है सबसे पहले उन वर्करों का मैं लिस्ट यहाँ पे रेडी करना है। तो नेम में मैं आपको कुछ लोगों के नाम टाइप कर लेता हूँ। ये मेरे वर्कर हैं, और मैं देन इनकी मैं ऐसे जिस भी पोस्ट पे ये लोग काम करते हैं उनकी मुझे पोस्ट दे देनी। जैसे मान लीजिए कि ये सभी मैनेजर की पोस्ट पर है, और इसी तरीके से किस मंथ की सैलरी दे रहा हूँ, मैं इनको दे रहा हूँ दिसंबर मंथ की सैलरी। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दिसंबर। दिसंबर देने के बाद देन कौन सा ईयर चल रहा है आपको, तो देन वो ईयर टाइप कर देना है। देन बेसिक सैलरी, जो भी वर्कर है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे मान लीजिए इन सभी की सैलरी आपकी 15,000। टीए क्या होता है, टीए हम कहते हैं ट्रैवल अलाउंस। अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, अपनी गाड़ी से आते हो जाते हो, तो कंपनी आपको पेट्रोल का पैसा देती है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये आपका होता है ट्रैवल अलाउंस, इट मीन्स टीए। इसी तरीके से हम टीए को जैसे ले लेते हैं 100 रुपये। नेक्स्ट इसमें आपका आता है डीए, तो डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, इसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता, जो आपका होता है रोज का खर्चा पानी। इसी तरीके से आपका होता है इसमें ईपीएफ, ईपीएफ हम कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को, आपने पीएफ सुना होगा। हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो क्या होता है, हमारी सैलरी में से 1000 या फिर 2000 रुपये हर मंथ कटता रहता है, जिससे एक अलग से सरकारी अकाउंट में सेव होता रहता है। जब हम जॉब छोड़ते हैं तब उसे निकालते हैं। तो इसमें हम डी को हम ले लेते हैं 200 रुपये। इसी तरीके से जो आपका ईपीएफ, इसमें हम ले लेते हैं 1000 रुपीज़। ईएसआईसी क्या होता है, ईएसआईसी एक एक्ट होता है जिससे अगर कोई भी वर्कर कुछ काम करता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसके बाद कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो भी क्लेम होता है वो सारा कंपनी करती है। ये वर्करों की सेफ्टी के लिए सरकार ने रूल लाए थे। तो इसको हम ले लेते हैं 500 रुपये। अब यहाँ पे आपका लिखा है ग्रॉस, तो ग्रॉस का मतलब ये है कि जितना आपका बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, ईपीएफ और ईएसआईसी, इन सभी को जोड़ के आपका टोटल कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मान लीजिए इन सभी का टोटल आपका यहाँ पे हो रहा है 17,000। फिर यहाँ पे आपका आता है नेट सैलरी, तो नेट सैलरी मीन्स कि इसमें जो आपका ईपीएफ है, ईएसआईसी, वो आपको मिलते हैं सैलरी से कटता है, तो आपको जो फाइनल सैलरी मिलेगी काट के वो आपकी कितनी बनती है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है नेट सैलरी के अंदर। तो मान लीजिए मेरी जो फाइनल सैलरी है वो बन रही है यहाँ पे 15,100 रुपये। इतना हो गया। देन मैं इन डाटा को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ डाउन साइड में। इतना डाटा बनाने के बाद इसको हमें सेव कर लेना है। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ सैलरी नाम से। फिर मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आपको इसको क्लोज कर लेना। फिर हमें आना अपने एमएस में जो भी हमने डाटा बना रखा था सैलरी स्लिप का। अब देखिए नेम पर क्लिक किया मैंने, थोड़ी सी स्पेसिंग लेते हैं, एक बार टैब बटन दबा दीजिए तो आपको दोनों तरफ से इक्वल आएगा। फिर हमें जाना मेलिंग में। मेलिंग में आपको यहाँ मिलेगा सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए। हमें यूज करना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्यों? क्योंकि हमने कुछ देर पहले एक्सेल में कुछ डाटा बना रखा था। तो इस पर क्लिक कीजिए। तो आपसे सबसे पहले आपको अपने जो भी फाइल आपने बना रखी थी कहाँ पे सेव करिए उसको ओपन कर लिया। मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी सैलरी नाम से, तो मैं उसको ओपन कर लूँगा। फिर यहाँ से ओके करना आपको। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड लिखा हुआ है, इसमें जाना है। नेम में आपको नेम सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से पोस्ट में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है पोस्ट। मंथ में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है मंथ, और ईयर में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से ईयर। सेम। देन बेसिक सैलरी आपको यहाँ अमाउंट के अंदर लिखना है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइए, बेसिक सैलरी में बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए। टीए के आगे देन सेम टीए। इसी तरीके से डीए आपका यहाँ पे आएगा। ईपीएफ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। देन ये इसके नीचे आपका आएगा ईएसआईसी। फिर आपको ग्रॉस यहाँ पे देना है कुछ इस तरीके से। और लास्ट चीज इसमें आपका आएगा नेट सैलरी। नेट सैलरी देने के बाद आप सोच रहे होगे नेम में तो नेम शो करा रहा है, पोस्ट में पोस्ट करा रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा एक्सेल में मैंने सबसे पहले एक पर्सन का नाम लिखा था। उस पर्सन का नाम क्या था? उस पर्सन का नाम था विष्णु। तो मुझे अगर इसकी एंट्री देखनी है तो एंट्री देखने के लिए हम जाते हैं मेलिंग में, और यहाँ पे आपको शो करता है प्रीव्यू रिजल्ट। इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए इसके अंदर की आपकी एंट्री शो कराएगा। बट ये जो सैलरी स्लिप है आपकी ओनली 1 है। मैंने उसमें कम से कम 8 या 9 लोगों के नाम लिखे थे, मुझे वो सारी सैलरी स्लिप चाहिए।
तो क्या करना, क्या आपको सभी ऑप्शन करने के बाद हम जाते हैं फिनिश एंड मर्ज पर। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन को। फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको देन यहाँ पे मार्क ऑल पर चाहिए, देन यहाँ से कर दीजिए ओके। जैसे आप ओके करते हो तो आपके इसमें देखिए ऑटोमेटिक जितनी भी सीट थी वो सब आपकी सैलरी स्लिप बन के आ जाएगी कुछ इस तरीके से, जितनी भी आपने लोगों ने बना रखी थी। फर्स्ट में यहाँ से देखिए विष्णु नाम से आ गए, दूसरे मेरी कृष्ण नाम से आ गए, तीसरी जो मेरी थी इसमें राधा नाम से आ गई, फोर्थ किरण नाम से। तो एमएस वर्ड में हम कुछ इस तरीके से सैलरी स्लिप बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।